बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया में है और वो अपने अंदाज में पूरी मस्ती कर रहे हैं। वो वहाँ कभी पायलट बन जाते हैं, कभी संसद पहुँच जाते हैं और इन सब के बीच हंसते हुए ठहाका लगाते हुए कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों की ठठरी बांध रहा हूँ। आखिर उनका ये अंदाज विदेशों में क्यों इतना लोकप्रिय हो रहा है और लोग उनके एक दर्शन को टूट पड़ जाते हैं। खासकर महिलाएं उनकी तारीफें इतनी ज़्यादा कर रही हैं कि चर्चा होने लगी है, डर ये होने लगा है कि कहीं कोई विदेशी मेम लेकर तो नहीं आ जाएंगे बाबा बागेश्वर। क्यों ऐसा जादू है बाबा बागेश्वर का? क्यों बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि देखो, हम सबको कहते हैं कि कुछ करो न करो, हमेशा सत्संग करो। कुसंग में पड़ोगे तो डूब जाओगे, कुसंग में पड़ोगे तो जैसे नाव डूब जाती है एक सुराख से, वैसे डूब जाओगे। कुसंग में पड़ोगे तो जैसे एक बूंद नींबू का पूरे टनों दूध को फाड़ देता है, वैसे ही जिंदगी का फलसफा जो तुम्हारा है धरा का धरा रह जाएगा। वो कहते हैं अगर कुसंग करोगे तो जैसे बड़े से बड़ा मटका अगर एक छेद हो जाए तो वो घड़ा खाली हो जाता है, वैसे ही जिंदगी खाली हो जाएगी। और ये सब वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, विदेशी जमीन पर, और वहाँ भी सनातन धर्म के जयकारे लग रहे हैं। ये जो बाबा का जादू है जो विदेश में चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सनातन जो है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ये जो मैसेज है वो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में? लोग बाबा के इस अंदाज को पसंद कर रहे हैं? देखिए, वहाँ अगर मैसेज नहीं जाता तो बाबा को आमंत्रण नहीं मिलता, बाबा वहाँ जाते नहीं। और बाबा की ये खासियत है, उनके व्यक्तित्व का आकर्षण है कि बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ लोग एक तरह का सम्मोहन पैदा करते हैं। वो बाबा बागेश्वर की ये खासियत है ना कि देखिए, कई बार वो अपने विवाद बयान कुछ ऐसा देते हैं कि उस पर विवाद भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, उनको ये चीज़ उनकी भाती है। उनको लगता है कि बाबा बागेश्वर में कोई प्रपंच नहीं है, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देते हैं। वो जो सोचते हैं वो बोलते हैं, खुले हृदय से बोलते हैं, और कोई उसमें लुका छिपी जैसी चीज़ नहीं होती है। और सनातन की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। उनका अंदाज ऐसा है, उनका तौर तरीका ऐसा है कि ये अपने आप लोगों को आकर्षित करता है। ये देखिए, ये जो कहा कि कोई प्रपंच नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों की ठठरी बांध देते हैं। और फिर वही कहते हैं कि देखो, गोरों ने ना ऑस्ट्रेलिया में और इसमें पूरा एकदम बहुत बेहतर शहर बनाया है, क्या व्यवस्था है, क्या सौंदर्य है, तारीफ करते हैं। और फिर वहाँ जब जाते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, वाट ए ब्यूटीफुल बाबा। ये जो वाट ए ब्यूटीफुल बाबा है, ये क्या शालू, जो बात यहाँ हिंदुस्तान में होती है जब कथा कहते हैं, तो वहाँ भी चर्चा हो रही है कि बाबा शादी कब करेंगे, क्या विदेशी मैम से करेंगे या हिंदुस्तान लौट के करेंगे? क्या लग रहा है तुम्हें? देखिए, बाबा बागेश्वर सही बात है, जहाँ जाते हैं वहाँ समा बांध देते हैं। मैं भी एक वीडियो देख रही थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया में जो महिलाएं थी वो कह रही थी कि कितने सुंदर हैं आप, नज़र ना लगे, कितने हैंडसम हैं आप। तो बाबा बागेश्वर ने उलट के कहा भी कि नज़र ना लगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी बलाएं लेती हूँ, नज़र ना लगे। तो बाबा बागेश्वर का जो है चार्म ही ऐसा है कि वो फैल जाता है। और अगर बात की जाए गोरी मैम, विदेशी मैम लाने की, तो बाबा बागेश्वर जो है सनातन की बात करने के लिए गए हैं। और जैसे कि आपने कहा कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि सत्संग करो, कुछ करो ना करो, तो बाबा बागेश्वर अगर कहीं से भी अपनी दुल्हनियां लाएंगे, चाहे वो देश की धरती से लाए, चाहे वो विदेश की धरती से लाए, वो लाएंगे अपने अनुरूप ही, जो है सनातन का प्रचार प्रसार कर सके। जो उनके जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं बाबा बागेश्वर, उसमें वो जो है हाथ बटा सके उनका, तो वो ऐसी ही लड़की ढूंढेंगे। और जहाँ तक बात है विदेशी मेम लाने की, तो उन्होंने साफ साफ बहुत बार कहा है कि माता जी ढूंढेंगी लड़की, अरेंज मैरिज ही करूंगा, लव मैरिज, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसके खिलाफ है, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि उनकी माँ उनके लिए लड़की ढूंढेगी। क्योंकि हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी भी कहे थे कि आपकी माँ ने कहा है मुझे कि आपकी शादी की पर्ची मैं खोल दूं। तो जिस तरीके से देश में उनकी शादी को लेकर एक उत्साह रहता है, वैसे ही उत्साह जो है विदेश की धरती पर भी देखने को मिला है। मतलब आप देखिए कि पूरे विश्व में बाबा बागेश्वर किससे शादी करेंगे, इसको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, बाबा बागेश्वर पर्ची खोलते हैं, सबकी पर्ची खोलते हैं। विदेश गए हैं, विदेश में जो लोग हैं उनकी पर्ची खोल रहे हैं, और वो जो पर्ची अपने अंदाज में खोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो ब्रिस्बेन गए, वहाँ पर कथा की, वहाँ लोगों ने उनका जलवा देखा।
फिर वो सिडनी गए, सिडनी में वहाँ पर लोगों को लोगों ने वहाँ भी उनकी बहुत ग्रैंड वेलकम किया। वो कैनबरा में संसद में पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने मस्त अंदाज में अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जब मौका मिला तो वो पायलट बन गए और प्लेन उड़ाने लगे और ऊपर से आसमान को देखने लगे। ये जो बाबा का अंदाज है वक्ता, आपको क्या लगता है कि ये जो सनातन गुरुओं में, आपने बहुत सारे गुरु देखे होंगे, बहुत सारा चोला ओढ़ के रखते हैं, भ्रम फैलाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बाबा जो है बिना कोई भ्रम फैलाए जादू कर जाते हैं। बिल्कुल जादू कर जाते हैं। उनका जो अंदाज़ है वो साफ साफ ये बयां कर जाता है कि चाहे आप जैसे भी हो, आपका व्यक्तित्व जो है वो वैसा ही रहना चाहिए जैसा आप लोगों को दिखाते हैं। वो एक आम इंसान की तरह ही अपना जीवन जी रहे हैं। अगर वो बाबा हैं, कथा करते हैं, राम कथा, हनुमान कथा कहते हैं, तो उसका इससे ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और वो शायद यही स्पष्ट करने की भी हमेशा हर बार कोशिश करते हैं कि अगर मैं कथा कर रहा हूँ, अगर मैं आपको सनातन का ज्ञान दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी निजी जिंदगी में वो सब कुछ करना छोड़ देंगे जो आम इंसान करता है। जिस तरह से आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय करता है, वो भी इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ लेते हैं। जैसे वो पायलट, जैसे आपने बताया कि पायलट बनकर ऊपर से तस्वीरों को निहार रहे थे, फिर उसके बाद वो तमाम महिलाओं से मिले जहां महिला उनकी तारीफ भी कर रही थी। और जब बाबा ब्रिस्बेन में पहुंचे तो उनकी एक ही बात थी, वहां पर भी उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही जो वो लगातार, चाहे वो तमाम जगह गए, मेरठ गए, फिर दिल्ली आए, उसके बाद बिहार का उन्होंने दौरा किया, एक ही बात कही कि हिंदुओं को बंटना नहीं है। और यही बात उन्होंने वहां पर भी कही कि 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा और हिंदू समाज हुआ हमारा। जब ये इस तरह की बातें जाके बाबा बागेश्वर वहां कह रहे हैं कि आप भले ही NRI हैं, आप विदेश में रहते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति को बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हिंदू संस्कृति को भूल जाएंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह की बातें, ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए कर रहे हैं, वो वहां के हिंदुओं को भी एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये जो सनातन प्रेम है वो हर जगह नजर आता है, हर जगह नजर आता है। वो लगातार हम ये कह रहे हैं कि बाबा जो है बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के गांव से निकलकर वो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और विश्व गुरु के तौर पर वो अपनी एक साख बढ़ा रहे हैं। बहुत कम उम्र के बाबा बागेश्वर, और इस समय जो उनका जलवा है, जो उनका तेज है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति है, उससे सब लोग अभिभूत हो जाते हैं। बाबा बागेश्वर को मैं आपको बता दूं, ब्रिस्बेन में उन्होंने कथा की, घूमा फिरा, फिर वो सिडनी में गुरु शिष्य मिलन समारोह कर रहे हैं। उसके बाद वो फिजी पहुंच जाएंगे 11 को, और एक 13, 14, 15 फिजी में उनकी कथा होगी और वैसा ही आनंद होगा, वैसे ही पर्चियाँ खुलेंगी। इन सब के बीच वो जो कहते हैं ना कि जो भरोसा होता है आदमी का, उसके बूते वो एक बड़ा मैसेज देता है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में, वह हुंकार करके कहा, जयकार करके कहा कि सनातन की जयकार होगी और पब, क्लब और मदिरालय वाली संस्कृति को हमको ना करना है। ये जो एक बड़ा मैसेज है, पब, क्लब और मदिरालय वाली संस्कृति को ना करना है और अंग्रेजों की ठठरी बांध देने का जो हौसला है, और वो भी प्रेम से। क्या ये एक बड़ी जीत है बाबा बागेश्वर की? बिल्कुल, बाबा की ये मुहिम है। ऐसे कहिए कि जैसे अभी आपने कहा कि बाबा ठठरी बांधने की तो बात करते हैं, वो पब वाली बात जब करते हैं, मदिरालय की बात करते हैं, तो जो कुरीतियाँ हैं उनके समाज की, उनके ठठरी बांधने की बात करते हैं, लेकिन तारीफ भी करते हैं जो अच्छा काम उन्होंने किया, कि शहर उन्होंने अच्छा बनाया उसको। देखिए, बाबा बागेश्वर तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, और सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा इन पर प्रभावित होते हैं। इसके बाद जब फिजी जाएंगे, फिजी वो देश है जहां बहुत बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कई पीढ़ियां पहले गई, आज उनको पता भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में किस जगह से वो आते हैं, क्या उनका ओरिजिन है। तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं फिजी में, लेकिन उनकी खासियत है कि उन्होंने अपनी परंपराओं को आज भी जिंदा रखा हुआ है। तो बाबा बागेश्वर जब वहाँ जाएंगे, तो बाबा बागेश्वर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर सनातनमय फिजी होगा, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में सनातनमय हो रहा है। तो बाबा का ये कंट्रीब्यूशन है। बाबा अपने मुहिम पर अनवरत चल रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं, और इसका असर भी दिख रहा है। हम लोग ये असर भी दिख रहा है, जो बात हम कह रहे थे। और बाबा का ये जादू चल जाएगा, कुछ फिरंगी खूबसूरत महिलाओं पर भी चल जाएगा, वो सनातनी हो जाएंगी। और जो बागेश्वर धाम में एक नया वो विलेज बना रहे हैं,
क्या लगता है कि कुछ लोग पासपोर्ट वीज़ा बाबा के साथ ही बनाकर आने वाले हैं मध्य प्रदेश और वहीं रम जाएंगी कुछ महिलाएं? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, दो राय नहीं होगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर जो है जहाँ भी जाते हैं वो अपने जो एक है भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान में तो वो सबको अपनी बातों से, अपने जो है सनातन धर्म से अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं। क्योंकि और जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर के गाँव को लेकर कि सनातन गाँव बना रहे, हिंदू गाँव का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें कुछ विदेशी लोग भी थे जिन्होंने बुकिंग कराई थी। तो जब बाबा बागेश्वर उस समय ऑस्ट्रेलिया गए भी नहीं थे, उससे पहले ही बुकिंग शुरू हो गई अलग अलग देशों से। तो अभी तो बाबा बागेश्वर खुलकर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन एकता की बात कर रहे हैं, सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं कि ये पब बार जो पश्चिमी सभ्यता है उसको त्यागिए, असली जो सुख है, जो जीवन जीने का एक सलीका है वो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति सिखाती है। तो ये देखते हुए और हम ऐसे भी देखें कि बहुत सारे विदेशी भक्त हैं जो कि विदेशों से भारत आके बसते हैं क्योंकि उनको भारतीय परंपरा अच्छी लगती है। तो इस मुहिम में बाबा बागेश्वर के साथ ये होगा और क्या पता हिंदुस्तानियों से ज़्यादा विदेशी आकर उस गांव में बस जाए, ये दिन भी दूर नहीं होंगे। ये जो दिन दूर नहीं होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर वहाँ जो गए हैं तो उनका लिबास थोड़ा बदला हुआ है। क्या है ऐसी क्या खास बात है, क्या बदला है? और एक चीज़ से उनको बहुत डर लग रहा है, वो क्या चीज़ है आपको पता है? वो कह रहे हैं कि बाप रे बाहर ठंड बहुत लग रही है। ऑस्ट्रेलिया में उनको ठंड बहुत लग रही है और वो जो आप नॉर्मल देखे होंगे बाबा को कुर्ता, अब उसके ऊपर से एक मोटा कंबल नुमा कुछ धारण करते हैं, गर्म कपड़े धारण करते हैं और उनका वो ये जो नया लुक है, नया लिबास है, ये अद्भुत है। ये जो बाबा को जो ठंड लगी है वहाँ जाने के बाद, ठंड का एहसास हुआ है, ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मिजाज है, जो इस वक्त वेदर बना हुआ है, इस वजह से वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया और अगर इंडिया की बात किया जाए तो हमेशा मौसम उलट रहता है। अगर यहाँ पर ठंड पड़ रही है तो वहाँ पर गर्मी का वक्त होता है, और अगर यहाँ गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पर ठंड का वक्त होता है। 6-6 महीने का वक्त होता है जब, तो इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी और बारिश भी इस वक्त में वहाँ पर बहुत होती है। तो बाबा बागेश्वर ने शायद वहाँ के इस वेदर को नहीं भांप पाया होगा और जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो खास तौर पर जाहिर सी बात है कि ठंडी हवा में ठंड तो लगेगी ही, लेकिन ठंड के साथ साथ मुझे लगता है कि वहाँ का जो कल्चर है वो बाबा को थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत पसंद आया है, इसीलिए वो पायलट की तस्वीरों में भी नज़र आ रहे हैं। मतलब एक भी ऐसा कोई मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं जो वो जिसे इंजॉय ना कर पाए। क्योंकि विदेशी धरती पर हम जो प्लेन्स होते हैं उन्हें जो आम पब्लिक होती है वो अफोर्ड करने, मतलब कि उनको ले सकती है, उन्हें हायर कर सकती है और आप उसमें पूरा मज़ा ले सकते हैं। एक दिन के लिए वहाँ पर आपको ऐसी सुविधा दी जाती है। तो बाबा भी शायद यही सुविधा ले रहे होंगे और वहाँ पर खूब मज़े कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर की जय जयकार हो रही है। फिजी में क्या समा बनेगा, क्या तस्वीरें आएंगी और क्या क्या वहाँ होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि बाबा जो अंग्रेज़ों की ठठरी बांध रहे हैं, विदेशियों की ठठरी बांध रहे हैं, जो लेकिन उसके बाद जो प्रेम वाली गठरी तैयार कर रहे हैं, उस प्रेम की गठरी में वो क्या क्या लेकर आएंगे, आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिए। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।